गोविंदा की कहानी एक ऐसे आम लड़के की है जिसने अपने जुनून, मेहनत और अदम्य हौसले से बॉलीवुड के आसमान पर अपना नाम रोशन किया। यह कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि एक सपने की जीत की है, जो गरीबी के अंधेरे से निकलकर स्टारडम की चमकदार रोशनी में खड़ा हुआ। विरार का छोकरा, गरीबी के बीच जन्मा सपना। उस छोटे से शहर विरार में, जहां आज भी उनकी यादें ताजा हैं, 21 दिसंबर 1963 को एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम गोविंद आहूजा था, जिसे परिवार में प्यार से चीची कहा जाता था। उनके पिता एक असफल फिल्म निर्माता थे और मां एक शास्त्रीय गायिका। एक फिल्म के फ्लॉप होने के बाद परिवार का बंगला बिक गया और वे विरार की एक छोटी सी झोपड़ी में शिफ्ट हो गए। गरीबी इतनी थी कि बारिश में भी छाता खरीदना एक अनावश्यक खर्च लगता था। राशन की दुकान पर बिल न चुकाने के कारण बनिया द्वारा घंटों खड़े रखे जाने का अपमान उनके दिल पर गहरा निशान छोड़ गया। एक बार उन्होंने दुकान पर जाने से इनकार कर दिया तो उनकी मां रोने लगी और वे भी उनके साथ रो पड़े। यही वह पल था जब उनके दिल में एक जुनून जगा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। जुनून की शुरुआत नौकरी के रास्ते से फिल्मों की ओर। कॉमर्स में ग्रेजुएट होने के बाद भी नौकरी न मिलने पर उन्होंने ताजमहल होटल में स्टीवर्ड की नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन अंग्रेजी की कमजोरी के कारण उनका चयन नहीं हुआ। इसी दौरान उन्होंने फिल्म सैटरडे नाइट फीवर देखी और डांस उनके दिल पर राज करने लगा। वे घंटों तक डांस का अभ्यास करते और अपने आप को एक VHS कैसेट पर रिकॉर्ड करते। इसी कैसेट के जरिए उन्हें एक उर्वरक कंपनी और फिर ऑलविन के विज्ञापन में काम मिला। यहीं से उनके सपने की उड़ान शुरू हुई। बॉलीवुड में एंट्री, तन बदन से लेकर लव 86 तक। उनके चाचा, जो खुद एक फिल्म निर्माता थे, ने उन्हें फिल्म तन बदन में लीड रोल दिया। इसके साथ ही उनकी फिल्में इल्जाम और लव 86 भी रिलीज हुईं। तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं और गोविंदा ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली। उनकी पहली कमाई का चेक परिवार के कर्ज चुकाने में लग गया और अगले चेक से उन्होंने अपनी पहली मारुति खरीदी। शुरुआत में वे एक्शन और ड्रामा फिल्मों में काम करते रहे, जैसे खुदगर्ज, स्वर्ग और हम। कॉमेडी किंग का ताज, डेविड धवन के साथ जादू। 1992 में डेविड धवन की फिल्म शोला और शबन ने उनके करियर को एक नया मोड़ दिया। उनके नटखट अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद तो उनकी जोड़ी डेविड धवन के साथ बॉलीवुड की सबसे बड़ी जोड़ी बन गई। आंखें, 1993, राजा बाबू, 1994, कूली नंबर 1, 1995, साजन चले ससुराल, 1996, हीरो नंबर 1, 1997, दीवाना मस्ताना, 1997, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, 1998 और हसीना मान जाएगी, 1999 जैसी फिल्में एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर साबित हुईं। उनके डांस स्टेप्स, जैसे तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, आज भी युवाओं के बीच ट्रेंड करते हैं। उन्हें एंटरटेनर नंबर 1 का खिताब मिला और उनके नाम के आगे 6 फिल्मों में नंबर 1 लग गया। चुनौतियां और वापसी, राजनीति से लेकर भागम भाग तक। 2000 के दशक में उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुईं। इसी दौरान उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना और 2004 में मुंबई उत्तर से सांसद चुने गए। लेकिन राजनीति ने उनके फिल्मी करियर को नुकसान पहुंचाया और वे 2008 में राजनीति से दूर हो गए। फिर उन्होंने शानदार वापसी की। 2006 में भागम भाग और 2007 में पार्टनर जैसी हिट फिल्में दीं। पार्टनर में उनकी परफॉर्मेंस को जमकर सराहा गया। विरासत, एक जीवंत प्रतीक। आज भी गोविंदा का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वे एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने आम आदमी के सपनों को स्क्रीन पर जीवंत किया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि मेहनत, जुनून और आत्मविश्वास से कोई भी ऊंचाई छू सकता है। वे न सिर्फ एक अभिनेता हैं, बल्कि एक युग की यादगार छवि हैं।